आज आए हैं दादी पूनम नैलानी के घर पे। हम सभी शहरवासी बताना चाहेंगे कि आज दादी पूनम नैलानी अपने घर के अंदर है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपके बेटे ने आपको मारा। हाँ। तो वो क्या जगह थी, कौन सी जगह थी जहाँ पे आपके बेटे ने आपके ऊपर हमला किया? महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज आए हैं दादी पूनम नैलानी के घर पे। हम सभी शहरवासी बताना चाहेंगे कि आज दादी पूनम नैलानी अपने घर के अंदर है। जो अधिकारी आए थे उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की। उनका शुक्राना, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि एक माँ को घर दिलाने में उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। और आज लेते हैं मुलाकात दादी पूनम नैलानी के साथ में और उनसे पूछते हैं, ये आपका घर, आज आप अपने घर के अंदर है मैडम। हाँ। दादी, कैसा लग रहा है आपको आपके अपने घर के अंदर आके? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे इस घर की हालत जो देख के? तो ऐसा भंगार बना के रखा है। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा तो साफ सफाई करना चाहिए था उसको। अच्छा, तो आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपके बेटे ने आपको मारा। हाँ। तो वो क्या जगह थी, कौन सी जगह थी जहाँ पे आपके बेटे ने आपके ऊपर हमला किया? हाँ, इधर ऑफिस है ये। आइए आइए आइए, ले चलते हैं। ये ऑफिस है। इधर ऑफिस पर टेबल कुर्सी लगा हुआ था। हाँ। मैं उसको बोला, उसने बोला भाई उधर कोर्ट चलने का है कल्याण में साइन करने के लिए। तो मैंने बोला मैं नहीं चलेगी। तो मेरी बहू बोलती है, मैंने इतनी सेवा की है, आपको रोटी पका के दिया, आपको चाय दिया, खाना दिया, दूध दिया। मैंने बोला मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं देना, मैं अपने आप ही बना के खाएगी, मेरे को आपके हाथ का भी कुछ भी नहीं चाहिए। यानी यहाँ से इधर में यानी मैंने बोला कोर्ट से ऑर्डर मिला है मेरे को रूम और रंधना सब देने का। हाँ। बोला कोर्ट का नाम लेती है, कोर्ट का नाम लेती है। वो इधर से उठा और ठकाठक ऐसा ऐसा मारते 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 और रूम तक लेके चला और रूम में पूरा ऐसा धक्का दे के गिरा दिया। मैं गिर गई, फिर वो लातों से ऐसा ठोकता रहा। मैं बहुत चिल्लाई, निर्मल बचा, उमेश बचा, जोर जोर से। यानी अपने ऑफिस से आपके बेटे गिरीश नैलानी ने हाँ, आपको मारते मारते ये पूरा रास्ता मारता चला, रूम तक, अंदर रूम तक मारते चला और ऐसा जोर से धक्का देके नीचे गिरा दिया। संभालना, ये सीढ़ी। इधर से रूम में, इधर से पूरा गिरा दिया। आज लेते एक मुलाकात एडवोकेट मनीषा केसवानी जी के साथ। मैडम से आज लेते मुलाकात। मैं सभी शहरवासियों को बता दूं कि हमारे उल्लासनगर में मैडम ने एक बहुत बड़ा पुण्य काम किया है। हमारी दादी पूनम नैलानी को जस्टिस दिलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने काफ़ी कड़क मेहनत की और इनका नाम, बड़े बड़े लॉयर में इनका नाम गिना जाता है, शहर के लीडिंग एडवोकेट्स में इनका नाम आता है। आज लेते मुलाकात मैडम के साथ और मैडम से पूछते हैं कि मैडम, जब ये आपके पास में 2018 में जब आपके विषय आया आपके पास में, तो इस विषय को आपने किस तरीके से आपने इसको उठाया और आज अंजाम तक तो पहुंचा, आपको बधाई हो उस बात की। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? यस जैकी भाई, मैटर ऐसा आया था कि हस्बैंड के डेथ के बाद एक सीनियर सिटीजन विडो लेडी, हाँ, बहुत तकलीफ में थी। एक्शन लिया, डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल किया, हाँ, अच्छे ऑर्डर्स आए उनको, मेंटेनेंस ऑर्डर आया, रेसिडेंट ऑर्डर आया,
बट अगेन ग्रीवेंस, मेंटेनेंस रिकवरी ना होना, रेसिडेंट्स में डिफ़िकल्टी देना, पर फाइनली ऐसा था कि रिस्पोंडेंट ने अच्छा एक अंडरटेकिंग दिया कोर्ट को Okay. कि आई टेक केयर ऑफ माई मदर, हम साथ में अच्छे से रह सकते थे। तो पूनम देवी ने सोचा ये चीज़, अल्टीमेटली बेटा है, शी इज़ विडो लेडी, बेटी के पास है काफ़ी टाइम से, तो शी शिफ्टेड टू द मैट्रिमोनल होम, अपने घर पे शी शिफ्टेड देयर। बट आफ्टर सम टाइम आई केम टू नो दैट उनके बेटे ने उनको मर्सीलेसली मारा था, ओहो, एंड ऑफेंस वाज रजिस्टर्ड बिफोर हिडलाइन पुलिस स्टेशन। ओके, सेक्शंस समवेयर इंक्रीज हुए क्योंकि ग्रीवियस हर्ट था। ओके, और दादी निहालानी स्टैमरिंग करना चालू हो गई, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ओहो, उनके नी में आगे चल के डायग्नोसिस हुआ तो फ्रैक्चर डिटेक्ट हुआ। देन अल्टीमेटली एज पर रूल प्रोविजन के हिसाब से चार्जशीट फाइल हुई। ओके, अगेन सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अंदर, 2007 एक्ट के अंदर एसडीओ उल्लासनगर में एक एप्लीकेशन फाइल हुआ। ऑनरेबल एसडीओ साहब ने दादी निहालानी को सुना पर्सनली, उनके आर्ग्यूमेंट सुने, देन ही प्लीज टू गिव अस अ गुड ऑर्डर, एंड एविक्शन ऑर्डर आया, इसको घर का ताबा देने के लिए बोला गया, एज वेल एज मेंटेनेंस अमाउंट भी पास हुआ है। अच्छा, बट येट ग्रीश निहालानी रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई भी अमाउंट गया नहीं है। अल्टीमेटली रेसिडेंट ऑर्डर के लिए जैसे उनका आदेश था, वो भी ग्रीश फेल्ड मिजरेबली टू ओबे द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल एसडीओ। कंटेम ऑफ ऑर्डर्स आप बोल सकते हो। मैं कंटेम बोल सकती हूँ बिकॉज ही हिमसेल्फ इज इन एडवोकेट, ही इज अवेयर कि कोर्ट का आदेश हमको पहले मान्य करना है, और सबसे इम्पोर्टेंटली द वे ऑर्डर आया है उसको हमको फॉलो करना है। बट ही फेल्ड। अल्टीमेटली अगेन प्रोसीजर चला और ऑनरेबल कोर्ट ने एग्जैक्टली डायरेक्शंस दिया टू हिल लाइन पुलिस स्टेशन ऑफिशियल्स एज वेल एज सर्कल ऑफिसर्स रिगार्डिंग ब्रेक द डोर एंड गिविंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू दादी निहालानी। अल्टीमेटली वेरी हैप्पी फॉर दादी निहालानी, वो अपने घर में वापस गई, वो बहुत खुश थी। आपको कैसे लगा जब दादी निहालानी ने आज अपना घर प्रवेश किया, तो व्हाट वाज योर फीलिंग, आपकी फीलिंग्स क्या थी? आई वाज फीलिंग द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज ये दादी का ड्रीम था कि उनको अपने हस्बैंड के घर पे, जहाँ उसने मोर देन 50 इयर्स ऑफ द एज निकाला है, उनको अपने घर में वापस जाना था। अल्टीमेटली कोर्ट ने आदेश देके उनकी इच्छा पूरी की। मैडम, जब दादी पूनम निहालानी का जब हमने इंटरव्यू किया, तभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे एडवोकेट के ऊपर इल्ज़ाम लगे, गिरीश निहालानी ने आपके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए थे। ऐसे सुनने में ऐसे आया कि 60% ऑफ प्रॉपर्टी यू आर डिमांडिंग, ऐसे आरोप लगे। मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या एक एडवोकेट के ऊपर इस प्रकार के अगर आरोप लगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठता ही उठता है। आई एम हेल्पलेस। अभी उनके माइंडसेट के ऊपर, उनके बोलने के ऊपर, उनके सबमिशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर हम लॉ पॉइंट्स छोड़ के, लॉ को छोड़ के, अदर देन एवरीथिंग हम लोग अप्रोच करने बैठेंगे। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एडवोकेसी एक्ट के अंदर परसेंटेज नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। ओके, वी एडवोकेट कैन चार्ज ओनली आवर लीगल फीस। ओके, इस विषय में ये उनको मिसकंसेप्शन बोलूं या उनके दिमाग का कोई फितूर बोलूं मैं, जो बेसलेस, 100% बेसलेस। आई हैव प्रूफ्स विथ मी फॉर दैट। अकॉर्डिंगली जैसे भी उसने एलिगेशंस डालने की कोशिश की ऑनरेबल कोर्ट में, जेएमएफसी कोर्ट में, देन अगेन कल्याण सेशंस कोर्ट में, तो उनको जजेस ने वही टाइम पे रोका था कि दिस इज नॉट द वे टू हरास, ट्राई टू हरास द एडवोकेट फॉर अदर साइड। ओनली टेंडेंसी जैसे एडवोकेट केसवानी इनके मदर का केस छोड़ दे। अच्छा, मतलब इंटेंशन उनका वो था कि अगर मैडम केसवानी के ऊपर अगर मैं आरोप लगाता हूँ
तो कहीं ना कहीं मैडम अपनी बोलते हैं ना कि भाई मेरे पर आरोप लग रहे हैं, एक नहीं मेरे पर तो काफ़ी केसेस है, तो मैं एक केस के लिए मैं क्यों अपने पर कोई एलिगेशन लूँ, तो वो एलिगेशन को नज़र में रखते आप केस से हटाएं, यानी कहीं ना कहीं आपको इस केस से हटाने का पूरा प्रयास किया गिरीश निहलानी ने। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हरासमेंट करने की कोशिश करना, पर ही फेल टू अंडरस्टैंड कि एक रिलेशन था 2018 में क्लाइंट एंड एडवोकेट का, पर अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल एलिगेशंस जो बेसलेस 100% बेसलेस, उनकी मदर और मेरे बीच में, आज पूनम दादी निहलानी और मेरे बीच में मदर एंड डॉटर का रिलेशन डेवलप्ड है। वेरी गुड, दिस इज We अ ग्रेट, have a very healthy relation other than advocate and client because of his misdeed, nothing else at all. यानी अगर गिरीश निहलानी ने अगर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए होते तो आपकी दादी में पूनम निहलानी से आपकी नज़दीकी और नहीं बढ़ती। नेचुरली इतना कम्युनिकेशन बढ़ना, इतनी चीज़ें आपस में शेयर होना, अल्टीमेटली विद पैसेज ऑफ टाइम, जिस वक्त FIR रजिस्टर हुआ वो टाइम में, जिस वक्त बेल एप्लीकेशन चालू था, अल्टीमेटली जब भी सीनियर सिटीजन्स में उनका मैटर गया, अभी तो उनके मल्टीपल एफिडेविट्स हैं रिकॉर्ड पे कि जो गिरीश ने बेसलेस फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उनको कोई तथ्य नहीं है, वो खाली उनके ब्रेन का आउटकम है, नथिंग एल्स, कोई इसका कोई तथ्य नहीं है, देयर इज नो फैक्ट्स एट ऑल इन दैट एलिगेशंस। यानी कहीं ना कहीं मतलब आप धन्यवाद भी करना चाहेंगे गिरीश का, क्योंकि आपको एक बोलते ना एक माँ आपको मिल गई इस बहाने। तो एक बेटी को माँ मिलना और एक माँ को बेटी मिलना, ये भी एक सौभाग्य की बात है, इस बहाने आपका रिलेशन बढ़ा। दादी निहलानी इज अ ब्यूटीफुल लेडी बाय माइंड। अच्छा मैडम, ऐसे काफ़ी लोग हैं उल्लासनगर शहर के अंदर, मैं अगर उल्लासनगर शहर की जनता की बात करूं कि ऐसे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं हमारे शहर के अंदर जो जस्टिस के लिए आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी उन बेचारे बुजुर्गों को जस्टिस के लिए एक उमंग उनके सामने कोई नज़र नहीं आ रही, कोई विजन, बोलते हैं ना कि ये मेरे पास रास्ता होना चाहिए, मुझे भी जस्टिस मिले, ऐसे काफ़ी दुखियारी लोग हमारे उल्लासनगर में हैं सर। मैडम, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ उन सीनियर सिटीजन्स को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी बेटी जो उल्लासनगर 4 में OT चौक पे बैठी है, आपको किस भी टाइप पे, किस भी टाइम में मेरी लीगल एडवाइस, लीगल हेल्प, एनी अदर हेल्प रिलेटेड टू माई प्रोफेशन, आई एम अवेलेबल। मैं उनके लिए निःशुल्क सेवा के लिए, विदाउट अ सिंगल पेनी चार्जेस के लिए, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल सीनियर सिटीजन ऑफ उल्लासनगर। नॉट ओनली उल्लासनगर, आप कहीं से मुझे अप्रोच करिए, जिस वे में मैं मदद कर सकती हूँ आपकी, मैं बिल्कुल करूँगी, बेझिझक करूँगी। बहुत अच्छा लगा आज मैडम केसवानी से पहली मुलाकात लेते हुए, और ये बहुत अच्छी बात कही कि हमारे शहर में जितने बुजुर्ग लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, अगर उनको कोई अगर लीगल एडवाइस चाहिए या लीगल मदद चाहिए तो मैडम हर समय उनके लिए उपलब्ध रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है हमारे शहर में जो बुज़ुर्गों को मदद करने की, और ये बहुत अच्छा मतलब आपने मैडम जो कहा वो हमारे चैनल के साथ आपको धन्यवाद कि आप पहले एडवोकेट हो मेरे सामने जो आए हैं, जो इस प्रकार की पहल आपने चैनल पे आके की। तो सभी शहर में जो भी बेचारे जो बुज़ुर्ग लोग जो पीड़ित है, अगर उनको किसी भी अगर लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप मैडम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।